नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे महाकुंभ में होने वाली गतिविधियों की। महाकुंभ में साधुओं का जमावड़ा लग रहा है। लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं और कुछ हमारे देश से भी यहाँ पर आए हुए हैं। मीडिया के लोग, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग हैं। वो सब अपने कैमरे माइक लेके लगे हैं ऐसे लोगों को ढूंढने में। तो आजकल जो चर्चा में आ रही है, एक आईआईटी वाले बाबा करके उनका नाम है, एक डिजिटल बाबा है, एक सबसे सुंदर साध्वी करके हैं चल रही हैं, और एक एनआरआई बाबा की भी सुनाई दे रहे हैं। एक छोटे नागा बाबू हैं जो 11 साल के हैं, और एक जो युवती एक आगरा से गई अपनी माता पिता से, एक कन्या थी 13 वर्ष की, उसकी भी चर्चा यहाँ पर चल रही है। और देश विदेश के लोग तो हैं ही। अभी कुंभ की ये शुरुआत है, पहला हफ्ता ही चल रहा है, पूरे 48 दिन तक कुंभ होना है, महाकुंभ होना है। 144 वर्ष बाद ये मौका आया है। देखते हैं आगे आगे और क्या क्या चर्चाएं होंगी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले आईआईटी वाले बाबा की, जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, और पूरी मीडिया के जितने चैनल हैं, न्यूज चैनल हैं, सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आप बाबा क्यों बने, किस लिए बने? तो जो आईआईटी वाले बाबा है उनका मूल नाम है अभय सिंह। वो हरियाणा के रहने वाले हैं। आईआईटी मुंबई से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री ली। उसके बाद कुछ उनने फोटोग्राफी में भी कुछ उनने काम किया, बड़ी अच्छी कंपनी में काम किया। कुछ उनके प्रेम इत्यादि के बारे में भी चर्चाएं की जा रही हैं कि 4 वर्ष तक किसके साथ उनकी दोस्ती थी, लेकिन फिर उनका मोह भंग हो गया। तो वो फिर विवेकानंद जी को पढ़ना शुरू किया, साधु संतों को सुनना शुरू किया। तो अब वो असली सुख की तलाश में सन्यासी बन चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें सारे न्यूज चैनल उनके पास गए। ये तो कहानी अभय सिंह की है। दूसरे एक मॉडल है हर्षा रिछारिया। वो पहले कभी मॉडल हुआ करती थी, खूब नाम कमाया मॉडलिंग में। अब जाके वो जो कैलाशानंद गिरी महाराज हैं, निरंजनी अखाड़े के, वो कहती हैं कि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनकी शिष्या हूँ। तो एक बाबा प्रेम स्वरूप बाबा हैं शायद, और दूसरे स्वामी अवयुक्तानंद जो शंकराचार्य हैं। उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की है कि जो ये मॉडल, ये सबसे सुंदर साध्वी है, हर्षा रिछारिया है, ये अमृत स्नान के दिन निरंजनी अखाड़े के साथ रथ पे सवार थी और उसने त्रिपुंड धारण किया था। उसमें से एक बाबा ये कहते हैं कि इसकी अगले महीने शादी होने वाली है, और ये हमारे धर्म का उपहास कर रही है, त्रिपुंड लगा रही है। इसको त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए था, या तो ये साध्वी बन गई होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। वो बाबा ये कहते हैं अगर इस तरह से कोई भी कृत्य करेगा हम उसका विरोध करेंगे। यहाँ पर शंकराचार्य भी बीच में टिप्पणी में कूद रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारा जो सनातन समाज है वो तो सबको अंगीकार कर लेता है, तो ये टीका टिप्पणी क्यों है? हो सकता है वो बाद में उस साध्वी जो है हर्षा रिछारिया, उसने भी कहा कि मैं समझना चाहती हूँ हमारा धर्म क्या है। अब सुनने में आ रहा है कि कुंभ को छोड़ के वो जा रही है। तो ये सारी चर्चाएं चल रही है। अब इसमें कितना सत्य है कितना झूठ है ये समय बताएगा। और एक एनआरआई बाबा भी आए हुए हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है कि वो भी बता रहे हैं कि मैं प्रेम की शांति की खोज में यहाँ पर आया हूँ। इस कुंभ में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि इतने सारे संत लोग हैं, यहाँ से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं उनसे अपने ज्ञान की जो शंका समाधान है वो दूर करवाऊं। और एक चर्चा में है डिजिटल बाबा। ये शायद कभी न्यूज चैनल में काम करते थे। ये एक त्रिपाठी, एबीपी न्यूज चैनल में ऋचा त्रिपाठी या कुछ करके नाम है, एक एंकर है अनुराधा त्रिपाठी। उनके साथ भी इनका पहले दिन में एक देख रहा था। तो वो बताते हैं कि जो डिजिटल बाबा है कि पूरा लाव लश्कर अपने साथ, पूरा ताम जमान, वीडियो का सामान, कैमरे, रिकॉर्डिंग के सामान के साथ वहां पर आए हुए हैं। अलग अलग उनके साथ वो साक्षात्कार कर रहे हैं। अभी तो अपने को कह रहे हैं कि मैं साधु हूँ। और जब वो जो एंकर, उनने सवाल उनसे पूछा कि क्या आप शादी करेंगे, उसने कहा कोई अच्छी मिल गई तो मैं शादी भी कर लूंगा। तो वो कह रही हैं कि मैं दुआ करूंगी कि आपको कोई अच्छा साथी मिल जाए। फिर उन्होंने इसी वार्तालाप में ये बताया कि वो दोनों गोरखपुर के रहने वाले हैं। जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे वो कभी एंकर महोदया का पीछा भी किया करते थे साइकिल से, ऐसा उन्होंने बताया है।
तो इसलिए जो डिजिटल बाबा हैं वो भी खूब यहाँ पर चर्चा कमा रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनका उद्देश्य वीडियो वायरल करना है या आध्यात्मिक सुख पाना है, आंतरिक सुख पाना है, वो प्रश्न, ये भी एक बहुत बड़ी प्रश्न है। और एक फिर कन्या आती है 13 वर्षीय अपने माता पिता के साथ, वो भी जूना अखाड़े कि एक संत उसको दीक्षा देते हैं कि इसमें क्या गलत है, तो यही कुंभ में रहने का फैसला करती है। लेकिन वहां भी बड़ी चर्चा होती है, तो फिर वो जो जूना अखाड़े का संत समाज है वो आदेश देता है कि नहीं, ये जिसको दीक्षा देने वाले हैं संत हैं उनको और इस शिष्या दोनों को हम जूना अखाड़े से निष्कासित कर रहे हैं, आज से जूना अखाड़े का यह हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 18 वर्ष तक ये अपने माता पिता के पास है, अगर उसके बाद इसको लगता है उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना बनी रहती आती है तो वो अखाड़े का हिस्सा बन सकती है या साध्वी बन सकती है। अब आत्मज्ञान पाने की उम्र क्या होती है? क्या 18 वर्ष बाद ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है? अगर ऐसा है तो जो हम बात करते हैं नचिकेता की, जो हम अष्टावक्र की बात करते हैं, उनकी उम्र तो शायद 18 वर्ष रही नहीं होगी। इसके अलावा और भी ध्रुव की हम बात करते हैं, उनकी उम्र तो इतनी रही। अगर आदमी अपने अंदर चला गया, जिसको अपने अंदर का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान जैसे हो गया, तो वो तो कभी भी हो सकता है। मुझे लगता है नहीं उसके लिए किताब पढ़ने की कोई जरूरत है या उम्र उसके लिए कोई सीमा है। जब एक बार बुद्धि जागृत होती है, आदमी को अक्षर बोध हो जाता है, तो वो मुझे लगता है कि उसको आत्मज्ञान हो सकता है। तो साधुओं द्वारा मतलब उम्र के हिसाब से टीका टिप्पणी कर देना, ये भी मुझे नहीं लगता है ये उचित है। हो सकता है अपने उनने एक अखाड़े का एक नियम बनाया कि 18 वर्ष तक के सामने नहीं रहेंगे, वो एक चीज हो सकती है, लेकिन आत्मज्ञान पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। अभी एक 11 वर्षीय बालक, उसकी भी चर्चा हो रही है, वो कहता है कि वो 3 वर्ष की उम्र से नागा बाबा बनने की ओर प्रेरित था। अब उस बच्चे को भी देखना है उसको कितना ज्ञान है, क्या वास्तव में उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया या नहीं किया, ये सारी चीजें हम लोगों के लिए जानने की है। लेकिन सारे न्यूज चैनलों के रिपोर्टर उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं और पहुंच बाजार को गर्म कर रहे हैं। खैर जो भी हो, इस बहाने कुंभ का प्रचार हो रहा है। अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर स्नान कर चुके हैं। और बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी इस कुंभ में कि यहाँ पर देसी विदेशी सारे लोग यहाँ पर आके स्नान कर रहे हैं। वहां पर जो हम बात करते हैं ना कि हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच का भेद है, वहां पर कोई भेद नहीं है। सारे लोग, सबके लिए वहां पर भोजन लग रहा है, लाखों लोग खाना खा रहे हैं, इकट्ठे स्नान कर रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, वहां कोई भेद नहीं हो रहा है। लेकिन जितने हमारे राजनीतिक नेता हैं वहां पर ये समरसता देखने को नहीं आती। पूरी दुनिया से लोग वहां पर समरसता देखने आ रही है हमारे समाज की, हमारे सनातन समाज की। लेकिन बीच बीच में लोग उसमें टीका टिप्पणी यूट्यूबर आके कुछ लोगों को चर्चित करते हैं। वो उनके क्या मकसद है, उसके पीछे क्या स्वार्थ है, वो अलग बात है। या वो जिन लोगों की चर्चा कर रहे हैं उनको वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, ये तो समय ही बताएगा। आज की चर्चा कैसी लगी जरूर बताइए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। नमस्ते।